भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश महासचिव डॉक्टर इसरार सैफी ने खतौली में कार्यकर्ताओं के बीच किसानों की समस्याओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उनका स्वागत कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया। मोहल्ला लाल मोहम्मद में आयोजित बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष ठाकुर नीरज सिंह ने की। बैठक में संगठन की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया और किसानों के मुद्दों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ठाकुर नीरज सिंह, जिला महासचिव अनुज बंसल, जिला महासचिव शाहरुख अलवी, तहसील अध्यक्ष नईम, ब्लॉक अध्यक्ष मोनिश, कपिल राणा, डॉक्टर अंकुर प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर रविंद्र सिंह जादौन, राजीव शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर किसानों के अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प लिया। खतौली के अंदर माननीय जिलाध्यक्ष नीरज ठाकुर की अध्यक्षता में एक बैठक की गई है, जिसमें संगठन को बढ़ाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए चर्चा हुई और 29 नवंबर को 7वां स्थापना दिवस कहाँ और किस तरीके से मनाया जाएगा उसकी चर्चा की गई और कुछ मुद्दे जो किसान और मजदूर के आए हैं उन पर चर्चा की गई। जैसे अभी रात में जिला मुजफ्फरनगर के अंदर मिमलाना रोड बिजली घर पर एक हादसा हुआ है। बिजली विद्युत विभाग की कमज़ोरी की वजह से, उनकी गलती की वजह से कि एक लाइनमैन लाइन ठीक कर रहा था, लेकिन वहाँ के अधिकारियों ने लाइन चालू कर दी, शटडाउन लिए हुए था और इस वक्त उस लाइनमैन की हालत सीरियस है। उसके लिए भी भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के सम्मानित पदाधिकारियों ने चर्चा की। आने वाले वक्त में जल्द ही एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र की सभी समस्याओं को लेकर के माननीय जिलाधिकारी और माननीय एसडीएम साहब को अवगत कराया जाएगा। इस तरीके से आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के सभी सम्मानित पदाधिकारी खतौली में नवेद कुरैशी जी के यहाँ इकट्ठा हुए और चर्चा की गई, कुछ चीज़ें आज तय की गई हैं। एमएसपी को लेकर किस तरीके से जो है मांग है, लगातार जो है कि यूनियन, किसान यूनियन अलग अलग संगठन संयुक्त मोर्चा उठाता है, क्या कहना चाहेंगे कि एमएसपी अभी तक लागू नहीं की जा रही है? देखिए, एमएसपी की आवाज़ काफ़ी टाइम से चल रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार ये कहा है कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, लेकिन वो एमएसपी वाला मामला अभी तक कागजों में सीमित है, बाहर नहीं आया। क्योंकि अभी फसल शुरू हुई थी, पीछे भी देखा होगा आपने, गेहूं की फसल गई है, अभी धान की फसल शुरू हुई है, आगे कटने लग रहे हैं। तो अभी धान की फसल मंडियों में जा रही है, कुछ क्षेत्रों से, कुछ राज्यों से, लेकिन वहाँ एमएसपी पर नहीं बिक पा रहा। एमएसपी किस तरीके से चल रही है? एमएसपी चल रही है बिचौलियों के आधार पर। किसान जाता है, हम भी जाते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है कि एक आड़ती आते हैं और वो पूछते हैं कि क्या रेट है। जो एमएसपी 1900 या 2000 रुपये है या 2600 रुपये, 2200 रुपये है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें क्या होता है कि एक बिचौलिया आता है, वो पूछता है क्या रेट है, ये रेट है, तो वो चावल या गेहूं चेक करता है या अनाज चेक करता है या जो भी हम फसल लेके जाते हैं वो चेक करता है और वो उसको सेकंड बता देता है, थर्ड बता देता है। उसके बाद उसका रेट वो डाउन करके बताता है, फिर दूसरा आता है। इसी तरीके से 3-4 लोग आते हैं, आने के बाद वो बहुत डाउन चली जाती है एमएसपी के रेट से। अब वो किसान मजबूर हो जाता है वहाँ खड़े खड़े, उसको या तो घर वापस लेके जाएगा या सस्ते रेट में बेच के जाएगा। अब वो घर लेकर जब चला जाता है तो जिन लोगों ने उससे पूछा किसान से कि ये चीज़ इस रेट से बिकेगी, तो वो लोग उसके घर तक जाते हैं उसका पता लगाते हुए, वो लोग उससे सस्ते में ख़रीद लेते हैं और जो एमएसपी पर खरीदने वाले लोग हैं उनको वो एमएसपी के रेट पर बेच देते हैं। ये एमएसपी का प्रोपगंडा चल रहा है। किसान को एमएसपी नहीं मिल पा रही है, बीच के बिचौलिया ही खा रहे हैं। इसके लिए भारतीय किसान लोक शक्ति पहले से मांग कर रही है, एमएसपी लागू की जाएगी और करवा करके रहेंगे। दूसरी, अभी भारतीय किसान लोक शक्ति ने एक मांग उठाई थी, जैसे खेतों की खतौनी होती है ऐसी घरों की घरौनी बनाई जाए, तो उसकी मांग पूरी हुई है। अभी घरों की घरौनी बन रही है, गांव क्षेत्र में चल रहे हैं काम। हम उसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये मांग पूरी की हमारी। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी से एक चीज़ और कहना चाहते हैं
क्योंकि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की ये मांग काफ़ी टाइम से चल रही है और इसके लिए भी आंदोलन किया जाएगा। जल्द ही ये सारे मुद्दों को इकट्ठा करके आंदोलन किया जाएगा। नवेद कुरैशी जी को आज आपने जिम्मेदारी दी है, किस अभी तरह की? जिम्मेदारी नहीं दी है, उसके लिए भी चल रही है चर्चा और नवेद कुरैशी की, और उम्मीद है कि जल्द ही आज या कल में इनकी घोषणा कर दी जाएगी। एक चीज़ ये चल रही है, जैसे अभी हमारा काम सीजन चल रहा है गन्ने का, अभी जितने भी बजाज के मिल हैं उन पर किसी पर 1000 करोड़, किसी पे 1200 करोड़, किसी पे 1400 करोड़, किसी पे 700 करोड़ बकाया पिछला भी रुका रहता है और अगला माल जाने लगा, अगली फसल जाने लगी है। दूसरी, जैसे अदरवाइज बजाज से अलग हट करके जो मिल हैं वो कोई 14 दिन में पेमेंट कर रहा है, कोई 13 दिन में कर रहा है, कोई 15 दिन में कर रहा है। लेकिन ऐसी क्या बात है जो बजाज शुगर मिल की जितनी मिलें हैं वो नहीं कर पा रही 14 दिन में या 13 दिन में पेमेंट? तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि इन मिलों को भी आदेश दिया जाए जिससे ये 14 या 13 दिन में किसान का बिल, जो गन्ना जाता है उसका बिल यानी गन्ने की कीमत इकट्ठा करके उनको दे दी जाए, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए, जिससे किसान भी अपने बच्चों को पढ़ा सके, वक्त पर उनकी बच्चों की शादी कर सके, अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। जनजागरण संदेश के लिए डॉक्टर अंकुर प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट।